हेलो दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप और कड़कनाथ के बारे में कि इनमें क्या फ़ायदा रखने का। सबसे पहले अगर कोई किसान देसी मुर्गी में पोल्ट्री फार्म करना चाहता तो वो अगर अंडे के लिए करना तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप ले, अगर मीट पर्पज़ के लिए करना तो डबल एफजी और RIR और सोनाली बर्ड डाले, क्योंकि कड़कनाथ को बढ़ने में टाइम लगता है और इसकी इतनी मार्केट नहीं है। यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो हैं कि इसका मीट इतने रुपए केजी जाता है, 800 रुपये केजी जाता है, लेकिन जब फार्मर करेगा तो फार्मर को इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े पोल्ट्री फार्म हैं उनकी कुछ और बात है। कोई छोटे स्तर पे इनका फ़ायदा लेना हो तो फिर बंदे को मार्केट बनानी पड़ेगी खुद की, और मार्केट बनाने के लिए सबसे पहले तो बंदे को टाइम निकालना पड़ेगा। पूरा टाइम निकाल के मार्केट में घूमना पड़ेगा और जिम में पता करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंडे ज़्यादा जिम वाले लड़के ही लेके जाते हैं। अभी हमने अपना काम शुरू किया तो हमने पहले थोड़ी सर्च की थी अपनी मार्केट किस हिसाब से है, तो हमारे इधर अंडे का थोड़ा काम अच्छा है तो इसलिए, और अंडे का रेट भी अच्छा है। हमारे इधर देसी अंडा जाता है 10 रुपये और होलसेल में 10 रुपये जाता है, और ठीक है हमारे इधर। और हमारे इधर देसी मुर्गी भी 350 रुपये के जी होलसेल में चली जाती है, और ऐसे हमारे इधर 450-500 रुपये के जी मुर्गा मिलता है देसी। जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर तो इसका रेट कम है। अगर मेरा कोई भाई जम्मू में से देख रहा है वीडियो तो वो कर सकता है, क्योंकि उसमें फ़ायदा होगा उसको, क्योंकि हमारे इधर मुर्गे का रेट अच्छा है तो बाहर RIR और डबल एफजी का कम प्राइस मिलता है। हमारे इधर देसी के रेट पे ही चला जाता है 350 के हिसाब से। अगर आप कोई कटिंग वाले को दोगे तो वो ले लेगा। इसलिए हमने पहले अपनी शुरुआत देसी मुर्गियों से ही की थी, क्योंकि इसमें हमने सोचा था कि थोड़ा काम बढ़ाते हैं। मैं कहीं और काम करता था तो मैंने उधर से काम छोड़ दिया। काम अच्छा था, 20-25 हज़ार रुपया मेरा महीने का आ रहा था, लेकिन मेरे को उधर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 साल मैंने काम किया। किसी के आगे काम करना और ख़ुद का काम का कोई और हिसाब होता है। उधर कोई बोलेगा इधर जा वो करना पड़ेगा, कोई बंदा बोल भी नहीं सकता, बंद जाता है एक किस्म का। और सुबह जाओ शाम को वापस आओ, पूरा दिन घूमते रहो। और मैंने पहले ही मेरे दिमाग में आता था कि मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा। मेरे को पहले ही जानवरों से बहुत प्यार था। मैंने पहले मैंने कबूतर रखे थे अपने शौक के लिए। मेरे घर वाले मेरे को मना नहीं करते, वो पूरी सपोर्ट करते हैं मेरे को। मुर्गी भी हमने रखते थे, 2-3 मुर्गियाँ हमने पहले भी रखी थी ऐसे ही खुद के लिए, अंडे उंडे के लिए। फिर मैंने बेच दी, क्योंकि मम्मी सब्जी लगाती थी तो वो पेड़ों को उखाड़ देती हैं। इनका सबसे बड़ा नुकसान है कि जब मुर्गियाँ रखी हो तो उधर सब्जी नहीं लगा सकता बंदा। घर पे रखी हो बैक यार्ड में, जैसे कोई अपने आंगन में पालना चाहता है मुर्गी, तो वो सब्जी भूली जाए कि घर पे मैं कोई सब्जी भी लगा सकता हूँ। और एक गंद बहुत डालती हैं, तो इसलिए फिर हमने इनको बेच दिया। तो फिर अभी मैंने काम छोड़ा। मैंने पहले काम छोड़ने से पहले ही अपना थोड़ा धीरे धीरे अपना सेटअप बनाना चालू कर लिया था। सोच लिया था कि अब मैं मुर्गी पालन में काम करूंगा, क्योंकि मेरा मन कर गया कि मैं यही काम करूंगा। अब मैं परमानेंट यही काम करूंगा, आगे मेरे को नुकसान हो या फ़ायदा हो, अब यही करना पूरी उम्र। आगे काम बढ़ाएंगे और कोई नए तरीके में और कोई काम बढ़ाएंगे। इसी किसानी, हमारे पास ज़मीन है, जो भी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम होगा वो हम करेंगे। किसान भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी तरह से हम उसको भी बताएंगे कि आप किस तरह से काम शुरू कर सकते हो कम लागत में। सबसे बड़ी मुश्किल आती है किसान को कि वो काम तो शुरू कर लेगा, लेकिन वो इतनी देर वेट नहीं कर सकता। फसल का वो कर लेगा कि 6 महीने बाद काटेगा, उसका इंतज़ार कर लेगा। और कोई काम करने का कोशिश करेगा तो उसको सोचेगा कि जल्दी पैसे आए, लेकिन ये भी एक फसल की तरह है, इसको भी टाइम लगता है। अगर पोल्ट्री बॉयलर वाली करनी है तो वो 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, उसमें फ़ायदा है। लेकिन उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है तो पूरी मेहनत चली जाती है, किसान को और भी काम करने पड़ते हैं। अगर मुर्गी पालन में लगा जाए तो वो कर नहीं सकता। अगर एक काम को पकड़ लेना बंदा तो वो ही करे। अगर वो मुर्गी पालन कर रहा है तो घर में 2-3 बंदे होते हैं, एक बंदा फ्री होता ही होता है घर में कोई ना कोई, तो उसको अब बंदा खोल के दे सकता है। थोड़े कम पैसे में 20-25 मुर्गी से शुरू कर, जैसे जैसे अंडे देगी उनमें से बच्चे निकालो, अंडे को भी सेल ना करो। 1 साल में उसके पास अपने आप ही मुर्गियाँ बढ़ती जाएंगी, वो मुर्गियाँ
हो जाएंगी, उसके पास 100-200 मुर्गी हो जाएगी और उन्हीं 100-200 मुर्गी को बेच के वो अच्छा मुनाफा ले सकता है अपने फसल के साथ। तो उसी तरह हमने भी सोचा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया। मैंने इंक्यूबेटर लिया, वो मैंने उधर काम करते ही इंक्यूबेटर का ले लिया था। इंक्यूबेटर ले लिया था, मुर्गियाँ लाई थी मैंने, अंडे रखे इंक्यूबेटर में, बच्चे निकाले। पहली बार में हमारे सारे बच्चे मर गए, उसमें से हमारे 7 ही बच्चे बचे, वो भी 1 kg के हो गए हैं। ये कोई आज से 5-6 महीने पहले की बात है। और ये चैनल हमने बहुत पहले बनाया था। पहले मैं थोड़ा गेमिंग करता था, उसमें वीडियो बनाता था। तो फिर पबजी बैंड हो गई। जो कोई मेरा भाई देख रहा है, मेरी एज का 20-22-24-25 साल का, उसको पता कि पबजी बैंड हो गई थी। तो और साथ में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है। गेमिंग चैनल के लिए चाहिए सबसे ज़रूरी नेट। तो फिर मैंने सोचा क्या डालूँ, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बचा। तो फिर चैनल ऐसे ही पड़ा था, डेड हो गया था मेरा चैनल। अभी भी डेड ही है। अभी सब्सक्राइबर मेरे पास तब के इतने ही हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 150 सब्सक्राइबर ज़्यादा हुआ है जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। धीरे धीरे बढ़ रही है फैमिली। 5K जल्दी करवा दोगे आप सभी, मेरे को पता है। आपकी पूरी सपोर्ट रही तो हम जल्दी 10,000 तक भी पहुँच जाएंगे। तो मैंने बात कर रहे थे हम कि हम कैसे शुरू करें। डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बस थोड़े बंदे को हिम्मत चाहिए। जैसे हमने पहले किया, हमारे बच्चे मर गए, मैंने बताया आपको। तो उसमें से 7 बचे। तो फिर मैंने फिर से अंडे, हमारे पास मुर्गियाँ 20-25 हमने इकट्ठी कर ली थी। मैंने 5 मुर्गियाँ ही लाई थी सबसे पहले। मेरे भाई ने ला कर दी थी मेरे को, छोटा भाई है मेरे से। उसको मैंने बोला था, मैं खुद काम पे चला जाता, मैंने पैसे दिए, मैंने बोला कि मुर्गियाँ ले आना। उसके क्योंकि दोस्त हैं जो वो पोल्ट्री का ही काम करते हैं, उन्होंने उसको मुर्गियाँ दुबाई, और साथ में हमने लाया एक मुर्गा। और उन 5 मुर्गियों में से हमने 70 अंडे इकट्ठे हुए हमारे पास। 1 महीने के अंदर हमने निकाले बच्चे हमारे मर गए। 70-75 बच्चे निकाले थे। तो फिर हमने धीरे धीरे मुर्गियाँ बढ़ाई, हमने 20-25 मुर्गियाँ कर दी। तो हमारे पास रोज़ के 14-15 अंडे आने लगे। तो बच्चे मरने के बाद मैंने तुरंत दूसरे इंक्यूबेटर फिर दोबारा लगा दिया इंक्यूबेटर में, और हमारे बच्चे दोबारा निकल गए। तो वो बच्चे अभी ठीक हैं थोड़े। हमने मुर्गियों के नीचे भी रखे थे, वो हमारी मुर्गियाँ, उनमें से 2 मर गई, गर्मी ज़्यादा थी। मौसम इनका अंडे में से बच्चे निकालने का मौसम है फरवरी महीना। फरवरी में लास्ट में शुरू करें, मार्च में बच्चे निकल आएँ। मार्च में बंदा निकाल सकता है। अप्रैल के 15 के बाद कोई ना अंडा रखे, क्योंकि अंडे ख़राब हो जाएंगे और आपकी मुर्गी भी चली जाएगी। मुर्गियों के नीचे रखना है। इंक्यूबेटर में आप रख सकते हो, इंक्यूबेटर में से बच्चे निकल जाएंगे। गर्मी में बच्चा पल भी जाएगा, क्योंकि सर्दी के दिन बच्चे को थोड़ा ब्रूडिंग में टाइम लगता है, और ज़्यादा टाइम लगता है उसको ब्रूडिंग में। और ज़्यादा ठंडी के कारण ऐसे तो मुर्गी के नीचे होगा, मुर्गी अपने नीचे रख लेगी। और अगर ऐसे वो करोगे तो आपको ब्रूडिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर सेटअप चाहिए उसके लिए। और हमने उसके बाद अपने बच्चे मंगवाए, कोई 200 बच्चे मैंने मंगवाया था, लेकिन बंदा बोला मैं 300 बेचूँगा। मैंने बोला कोई नहीं भाई भेज दे। तो उसने हमें भेजा 318 बच्चे। ये हमारे चिक्स पड़ा था ब्लैक एस्ट्रोलॉप का 40 रुपये का एक पड़ा था, और कड़कनाथ का पड़ा हमें 42 का। कड़कनाथ के हमने मंगवाए थे आधे 150 कड़कनाथ, 150 ब्लैक एस्ट्रोलॉप। तो उसने हमें हमारे पास भेजे 50 कड़कनाथ, और हमारे पास भेजे उसने 50 कड़कनाथ और 250 ब्लैक एस्ट्रोलॉप। तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप भेजे उसने ज़्यादा। उसने हमें बोला तो आधे ही था, लेकिन जब हमारे पास पहुंच गए तो फिर बोल रहा है भाई अभी इतने ही है मेरे पास। तो कड़कनाथ भेजे थे, उनमें से भी कड़कनाथ में से आधे कड़कनाथ मेरे को मिक्स लग रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हो वीडियो में, ये भी कड़कनाथ बोल के दिया था। अभी हमने सारे चिक्स अपने खोले हैं, बाहर निकाले हैं। फ्री रेंज में रहते हैं, फीड का थोड़ा खर्चा कम आ जाता है। क्योंकि अगर मेरा किसान भाई कोई फीड पे चिक्स पालना चाहता है तो वो देसी में ना करे, उसके बजाय वो RRI और FFG मीट पर्पस के लिए बोल रहा हूँ डाल ले। सोनाली बर्ड डाल सकता है। अंडे के लिए मैंने डाला था ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप और कड़कनाथ, क्योंकि हमारे इधर कड़कनाथ के अंडे लग जाते हैं। कड़कनाथ की मार्केट ही बनानी पड़ती है, वो हमारे इधर बना लेंगे हम, हमें अपने पे इतना भरोसा है कि हम मार्केट बना लेंगे, इसलिए हमने अंडे वाली मुर्गी चूज़ की। अगर मीट पर्पस के लिए होता तो अभी हम फीड डाल रहे थे लगातार, तो 1 kg करके बेच भी देते इनको। 700 ग्राम का हो गया था हमने जब फीड बंद की थी इनकी।
300 ग्राम में करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन अगर मेरा कोई छोटा किसान भाई देख रहा है, वो अपनी मक्की उसने लगाई होती है, वो मक्की डाले इसको। पहले शुरू में प्री स्टार्टर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बच्चे में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जल्दी थोड़ा बढ़ेगा। तो अगर आप मक्की शुरू में डालोगे, बाजरा और मक्की, तो बच्चा बढ़ेगा नहीं। इसके साथ वाले भी दिखाता हूँ, जो मुर्गियों के साथ हैं, वो अभी छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। इनके साथ ही निकले थे अंडे में से, लेकिन वो अभी 100-150 ग्राम के हुए हैं। ये 700 ग्राम का हो गया। फीड का ये फ़ायदा है। लेकिन फीड आती है महंगी, 250 रुपये की फीड, मतलब 250 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 2500 की फीड 2000 से ऊपर ही आती है, क्योंकि फीड अभी पीछे महंगी हुई थी। अभी थोड़ी रेट इसका कम ज़्यादा होता रहता है। एक तो पहली बात है, जब नया फार्मर थोड़ा फीड लेने जाएगा, एक दो बैग लेने जाएगा, तो वो पहले फीड वाला पूछेगा क्या करना है, कहाँ पे तेरा फार्म है। दे तो देगा वो, लेकिन महंगी देगा। अगर पोल्ट्री का कोई काम करता है जान पहचान में, उसको बोलो, वो शायद आपको थोड़ा सस्ता दे दे। आपके उधर अलग अलग रेट का होता है। अभी हमारी फीड कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने 1 क्विंटल मक्की पिसाते हैं और उसमें 50 kg फीड मिला के फीड डालते हैं, क्योंकि फीड से मुर्गा पानी ज़्यादा पीता है। पानी पीता है तो अच्छा रहता है इसके लिए। गर्मी बहुत है, अगर सिर्फ मक्की डालेंगे तो पानी थोड़ा कम पीता है। इसी प्रकार आप भी सभी अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन काम शुरू करें, थोड़ा दिमाग लगाएं, अपनी उधर मार्केट देखें, उसके बाद ही काम शुरू करें। क्योंकि अगर किसी के कहने पे आप वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगे कि इसमें एक 100 मुर्गी में 20,000 कमाएँ, 50,000 कमाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। खर्चा भी उतना ही होता है। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसका 60,000 रुपया खर्चा होगा, 40,000 ही बचेगा उसको। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।